क्या हमें न्यू ईयर्स ईव विश करनी चाहिए या नहीं, क्या हमें नया साल मुबारक कहना चाहिए या नहीं, ये बहस हर साल हम लेके बैठ जाते हैं। लेकिन हम क्या ये सोचते हैं कि हम ये सारा साल ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ ही तो चलते हैं, इस्लामिक कैलेंडर के साथ तो हम सिर्फ रमजान मनाते हैं, दैट इज इट। बाकी तो हम जो भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं वो हमारा इस कैलेंडर के साथ ही चलती हैं। अस्सलाम वालेकुम जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स इन अ वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट। तो हमें क्या नया साल मनाना चाहिए, क्या हमें नया साल जो है उसकी कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने चाहिए? देखिए, इंसान को सबसे पहले जो है ना वो अपना किबला सीधा रखना चाहिए, मेरा ये ख्याल है पर्सनली। अपना किबला सीधा रखने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि यू शुड नो हु यू आर एंड व्हाट यू आर एंड व्हाट एग्जैक्टली आर यू फॉलोइंग। अगर आप मुसलमान हैं तो आपका जो साल है वो लूनर ईयर है। जो पारसीज है उनका अपना साल होता है, जो चाइनीज हैं वो अपना साल मनाते हैं, उनका पता नहीं 10 जनवरी या क्या डेट आती है उनकी, जनवरी फरवरी में आती है उनकी, वो अपना मनाते हैं। तो हर लोग हर तकरीबन काफ़ी सारे ऐसे रिलीजन्स हैं जो अपना रिलीजन के लिहाज से साल शुरू करते हैं। लेकिन इन जनरल अगर आप देखें तो जो साल की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जो साल के दिन होते हैं, जो साल की छुट्टियां होती हैं, या जो आपके ऑफिस डेज होते हैं, दे आर रेगुलेटेड विद द ग्रेगोरियन कैलेंडर। जो हमारा कैलेंडर जो ये चल रहा है आजकल, बड़े अरसे से चल रहा है। ये कैलेंडर 1800 में शुरू हुआ था और इसी कैलेंडर के हिसाब से ये सब छुट्टियां और ये सब कुछ जो है, दिन जनवरी कब होना है, पहले सब 2 जनवरी को न्यू ईयर होता था, अब 1 जनवरी को न्यू ईयर है। लेकिन अब 1100 साल से ऐसे ही चल रहा है। तो फिर अब हम क्योंकि पूरा साल इसी साल के साथ चलते हैं, तो नया साल इस कॉन्सेप्ट में विश कर देना कि जो ये नया साल चढ़ रहा है ये अच्छा चढ़े या मुबारक चढ़े, तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जैसे इस साल के साथ रस्में जुड़ी हैं, जैसे यहाँ पे जर्मनी में रस्म है कि आप नए साल पे जो है वो पटाखे फोड़ते हैं, या यहाँ पे तो स्पेशली गन्स होती हैं जिनसे आप पटाखे फोड़ते हैं। और उसका मकसद ये है कि ये लोग जो कहते हैं बिज़गाइज, यानी जो आपकी जो बुरी आप पे जो रुएं हैं आपकी, वो आप हवा में छोड़ रहे हैं। इनका बिलीव है, दे बिलीव इन दैट। और या जो आपने गुनाह किए हैं पिछले पूरे साल में, उनको आप हवा में उड़ा देंगे और आप क्लीन स्लेट करके नया साल शुरू करेंगे। ये इनका बिलीव है, ये हमारा बिलीव नहीं है। तो आप वो मत कीजिए, आप फुलझड़ियाँ ना उड़ाइए, आप पिस्तौल से वो मत मारिए, ये सब चीज़ें ना कीजिए। सिर्फ 2 रकात नफल पढ़े रात के 12 बजे और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस सिस्टम में, इस साल के तहत मेरा साल हम साल शुरू करते हैं, तो ये साल भी हमारे लिए या मेरे खानदान के लिए इसको नेक कर दे। और हमारा साल जो चढ़ेगा तो अपना साल जो है उसमें जो आप दुआ करते हैं वो जरूर कीजिए। बात जो है वो बहस कर लेना, या बहुत पिछले दिनों फिर बहस छिड़ी हुई थी, मैं देख रही थी फादर क्रिसमस इवनिंग पे विश करना है या नहीं। देखिए, बात फिर वही सिंपल जो पहले मैंने मेथड आपको बताया वही यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। अगर आप मुसलमान हैं तो आप क्रिसमस ईव विश इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि क्रिसमस ईव जो है वो ये इसलिए मनाते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मनाते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट। वो सन गॉड जो था 25 दिसंबर उसका बर्थडे है। ये जब कंसील हुई थी तो उसमें इन्होंने इसको ले लिया था, और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है कंसील ऑफ नात्सिया के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। तो ये सब कुछ उसमें तमाशे हुए थे, बाइबल में क्या करना है, क्या डालना है, क्या निकालना है, कौन सा दिन ईस्टर का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दर्जा जो है नाउज़ुबिल्लाह वो खुदा का कर दिया, और ये सब कंसील में हुआ था। उससे पहले ऐसा नहीं था। तो हाँ, आप हैप्पी हॉलीडेज विश कर सकते हैं क्योंकि वो सब मजहब में यूदन के भी, जूस का भी हनुका होता है इन दिनों में। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत 25 दिसंबर नहीं है, कायदे आज़म की है, हजरत ईसा की नहीं है। अगर आप कुरान और हदीस के मुताबिक पढ़ें तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अप्रॉक्सीमेटली कहीं अप्रैल में पैदा हुए थे। सही उनकी डेट ऑफ बर्थ कुरान में नहीं दी गई, लेकिन जो हदीस और कुरान की जो है उससे निकाल के अगर आप देखें तो अप्रैल के करीब आती है, जहाँ पे ये लोग ईस्टर मनाते हैं।
तो ये सब, और सेंटा क्लॉज जो है, सेंटा क्लॉज पहले मैं उसकी हिस्ट्री कल पढ़ रही थी। सेंटा क्लॉज 1800 1600s में 1700s में सेंटा क्लॉज यूज्ड टू वेयर ग्रीन क्लोथ्स, क्योंकि ये इनके शुरू हुआ था हार्वेस्ट से, क्योंकि ये हार्वेस्ट का सीजन होता था और चेंज ऑफ सीजन होता था, तो ग्रीन कपड़े पहन के, यानी कि हार्वेस्ट आपकी अच्छी हो उसकी दुआ करने की। उसके बाद सेंटा क्लॉज जो है वो इन्होंने एज अ क्रिसमस पे करना शुरू कर दिया, क्योंकि डिप्रेशन था और वो उसमें वर्ल्ड वॉर 1 के करीब करीब। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब कोका कोला ने अपना कैंपेन शुरू की 1950s में, कोका कोला की कैंपेन शुरू हुई, तो जो सेंटा क्लॉज है उसको उन्होंने फादर क्रिसमस कप बना के, लाल रोजी चीक्स एंड रोजी कपड़े, कोका कोला सिग्नल इज रेड, उसका जो सिंबल है, सॉरी, दैट इज रेड, तो उसको रेड कपड़े पहना के, एंड वो उन्होंने पूरे अमेरिका में बसेस अपनी भेजी थी, कोका कोला की जो फ्री कोक की बॉटल्स देती थी, और उसमें जो उनका मैस्कॉट था दैट वाज फादर क्रिसमस। 1950s की बात कर रही हूँ, इतनी दूर की बात नहीं कर रही। तो तब से फादर क्रिसमस, और लोगों ने स्टोरियां सुनानी शुरू कर दी कि फादर क्रिसमस, अगर फादर क्रिसमस होता, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर फादर क्रिसमस वाकई होता तो क्या जीसस के जमाने से ना आ रहा होता, 2000 साल पहले से ना आ रहा होता? नहीं, 1950 से ही क्यों आना शुरू हुआ? मतलब एक पॉइंट टू पॉन्डर ऑन, यू नो। तो ठीक है, अपने दिमाग से निकाल के, और जस्ट टू कीप योर सेल्फ हैप्पी अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन उसको आप रिलीजन में इंटरफेयर मत कीजिए, उसको आप रिलीजियसली जो है उसको एक्सेप्ट मत कीजिए। एक चीज़ है, एक खुशी है, एक खिलौना है, तो ठीक है। ये आपके यहाँ की बात है कि आप अपने मजहब में, अगर आप अपना घर पक्का हो ना, अपना घर अगर ईंटों का सही पक्का घर हो तो बाहर से तूफान आके टकरा के निकल जाता है। अगर अपना घर तिनकों का होगा तो वो तूफान के साथ उड़ जाएगा। अगर आपका मजहब, अगर आपका दीन, अगर आपका अपना जो दिल के अंदर, दिमाग के अंदर जो अपना रिलीजन है वो इतना स्ट्रांग है, तो ये सारी बातें आपको असर नहीं करनी चाहिए। दे आर ट्रिवियल थिंग्स। इन पे लड़ाई और इन पे बहस करके अपना वक्त और दूसरों का वक्त खराब ना ही करें तो अच्छा है। चिरमित परदेसी, मैं सुरुक।